वर और कन्या का आपस में विवाह हुआ, पत्नी का आसन किस तरफ होता है? बाएं तरफ, खब्बी तरफ, खब्बी बाएं, हमारा खब्बी बोलते हैं, तो खब्बी तरफ होता है बाएं तरफ। तो वर आपसे, आपका पति आपसे कहता है कि उत्तर के खब्बी तरफ आकर के क्या करो, पत्नी का आसन क्या। यदि तेरे मन में कोई बात है, कुछ शंका है, जो कोई बात है तो मेरे सामने प्रस्तुत कर, तो खब्बी तरफ आकर के पत्नी का आसन क्या। तो हिंदू शास्त्र के अनुसार जितनी भी हमने अभी तक पूजा अर्चना किया, हवन किया, देवताओं की पूजा अर्चना की, लाजा होम किया जिसे कहते हैं खुलियों का, ये हवन किया हमने सभी, ये सभी कार्य करने से विवाह जो है पूरा नहीं माना गया। पूरा तब कब होता है जब 7 वचन होते हैं। जब तक जो है कन्या के 7 वचन वर नहीं मानता तब तक विवाह माना नहीं जाएगा। शास्त्र का कैंसर अगर ये नहीं मानता है तो आपको मौका है आज मनाने के लिए, बाद में मानेगा नहीं, ठीक है, अच्छी तरह कर लेना है ना। बाद में क्या था, मुझे माने नहीं, तो इसका मौका है, आपके पास भी मौका है, इसके पास भी मौका है, इसकी भी एक बात है। तो 7 वचन जो आपकी तरफ से हैं वो भी मैंने सुनाने आप, ठीक है। वर ने करना है जस, मंजूर हो तो यस करेगा, नहीं वो तो नो कर देगा, नो कर देगा तो आपने उसको खोलना मिलेगा, ब्याह कैंसिल, शादी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। तो वर और कन्या क्या करेंगे, ध्यान लगे सुनिए। 7 वचन क्या है, पहले आपकी लाइफ क्या थी, कुमारी लाइफ, ठीक है, शादी नहीं हुई। तो कुमारी लाइफ जीने का अलग तरीका होता है, जब शादी हो जाए तो एक जिम्मेवारी पड़ जाती है इंसान को, जीने का तरीका जो है चेंज करना पड़ता है। तो ये 7 वचन क्या है कि 7 ऐसी बातें यदि आप ध्यान आके सुनेंगे तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं आपस में आपकी गड़बड़ नहीं होगी, आपका जो प्रेम या गृहस्थ आश्रम अच्छी तरह चलेगा। तो इन 7 बातों में से यदि कोई भी एक बात आप भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमारी गारंटी कोई नहीं। 7 वचन जो आप देंगे, वर को वर मान लेगा, उस पर अमल करे। और एक बात वर की भी, उस पर अगर आप चलोगे तो आपके जीवन में कभी जो है दुख कभी नहीं आएगा, आपसी प्रेम बना रहेगा। तो गृहस्थ आश्रम कैसा अच्छा होता है जिसमें आदमी रहे प्रेम भाव से। गृहस्थी में तो बहुत लोग रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बात सुनते नहीं है पति पत्नी एक दूसरे की, तो वो गृहस्थ आश्रम किसी काम का नहीं। तो इसलिए आपने तो ध्यान ला के सुनना ही है, क्योंकि आपके लिए बड़ा कंपलसरी है। बाकी इनकी शादी हुई है, इन्होंने सुनी है पहले, लेकिन फिर भी यदि कोई भूल गया हो, आपस में गड़बड़ करता हो, तो वह क्या कर सकता है, ध्यान ला के सुन ले, सुन सकता है, ध्यान ला दोबारा रिन्यू कर सकता है चीज़, ठीक है जी। तो आपकी पत्नी का पहला वचन क्या, आपकी पत्नी आपसे कहती है प्रथम वाक्य में, कन्या वाक्या दान हवन इत्यादि ही में विवाह संपूर्णम मिष्टानम धन धन्याचा भक्ष्या भोज्य आदि गृह। तो आपकी जो पत्नी आपसे कहती है मैं विवाह करके जब आप मेरे साथ वचन मान लोगे, तो विवाह करके जब मैं आपके घर में जाऊंगी तो मुझे पता होना चाहिए कि भोज्य वस्तु मतलब खाने बनाने में जो सामग्री होती है जिसको रसोई घर बोलते हैं, किचन आदि, वो है कहाँ पर है। तो आपकी पत्नी कहती है मुझे पता होना चाहिए आपके घर में जाकर। उसके बाद कहती है धन धन्य आदि, और जो भी आप धन कमा के लाएंगे वह मेरे हाथ में देना पड़ेगा, ठीक है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि आप भानुप्रिया को 2 पैसे तो ये रोज घूमती रहेगा पीछे, पैर सट्टे पैसे खर्च ले, वो बात। तो अब क्या बन गया, जिम्मेवारी। इसलिए आपको देने के लिए शास्त्र क्यों बताता है कि पत्नी को देना चाहिए, क्योंकि पत्नी को जो है लक्ष्मी का रूप होता है, धन जो है लक्ष्मी के हाथ में जाएगा। तो पत्नी काबुल होगी, समझदार होगी, तो वह क्या करेगी, वो धन से घर का खर्चा भी निकालेगी, अपना खर्चा, और थोड़ा नठा भी कर ले, बचा भी दे। तो इसलिए धन जो है लक्ष्मी के हाथ में, तो किस लिए देना, मेरा मान रखेंगे, ताकि वह आपके घर में जाए तो उसको पता चले कि ऐसा ना लगे कि मैं किसी के घर में, उसे ऐसा लगे आपके घर में जाकर के मेरा ही घर। इसलिए वह कहती है मान रखने के लिए ये चीज़ें सभी मेरे अधीन करनी पड़ेगी। जो कुछ भी आप बाहर से कमा के लाएंगे वह जो ला करके मुझे देना पड़े, और बिना किसी कारण जो है घर से बाहर जा करके सोना नहीं, फालतू घूमना नहीं आदि, और भोजन आदि भी नहीं करना। तो उसका मतलब क्या है कि किस लिए नहीं जाना, क्यों हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया कि पत्नियों को जो है पति से पहले भोजन करने का अधिकार नहीं होता। और आजकल अंग्रेजी सिस्टम चलता है इंग्लैंड वाला, पत्नियां मानती नहीं है, लेकिन शास्त्र नियम के अनुसार जब तक पति भोजन ना कर ले तो पत्नी को खाने का अधिकार नहीं होता। तो इसलिए आपकी मैंने समझाना है भाई, जाएगी मर्जी करा करा जाएगी मर्जी, हमने बतानी है, हाँ हमने शास्त्र की बात बतानी है, मानोगे ठीक है, नहीं मानोगे आपके ऊपर डिपेंड है।
हमारा हिंदू धर्म के आजाद है, पाबंदी कोई नहीं, आपकी अपनी स्वयं की इच्छा है, ठीक है। पत्नियों को भोजन करने का अधिकार नहीं होता, तो इसलिए आपकी पत्नी आपसे कहती है ऐसा ना भोजन बना के इंतजार करती हूँ, तो आप इधर से गए जयपुर से खाटू श्याम से सरकारी सेठ सांवलिया से घूमते तो घर में पत्नी इंतजार कर रही है खाना बना करके, पति आएगा, पहले पति परमेश्वर को भोजन कराऊंगी फिर स्वयं करूंगी। फिर क्या होता है कि 2 4 10 बार इंतजार करेगी, फिर करना छोड़ देगी, फिर जब आप आओगे पहले खा के लेटी होगी, सोई होगी, ठीक है नहीं। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है टाइम में आप, वह कहती है अच्छा नो मैं आपका इंतजार करती हूँ। फिर कारण क्या होता है, आस्ते आस्ते एक दिन ऐसा होगा जो आपसी प्रेम होता है ना, वह प्रेम कम हो जाता है। तो इसलिए आपकी पत्नी आपसे कहती है बिना किसी कारण बाहर सोना भी नहीं, सोना घर से बाहर जाना और पत्नी को पता होना चाहिए। भोजन भी यदि आप बाहर करते हैं करना मना नहीं है, लेकिन पत्नी को पता होना चाहिए, आपका फर्ज बनता है बताना कि मैंने भोजन कर लिया, ताकि वो इंतजार ना करे, भूखी ना रहे। यदि आपको ऐसा मंजूर हो तो मैं पहला कदम चलती हूँ, मंजूर है तो करो, सिक्का मिला उधर से करो, पाँव उधर आगे, हाँ आगे से करो, मंजूर है जी, मंजूर है। द्वितीय वाक्य गृह कार्याणि सर्वाणि म्या कार्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधो वे भजनानि चा मर्ज। आपकी पत्नी आपसे कहती है आपके घर के जो भी औरतों के काम होते हैं, झाड़ू पोछा आदि जो भी घर के जितने भी औरतों के काम होते हैं, वह कहती है मैं स्वयं करूंगी। घर में जो भी बड़े सास ससुर है, ठीक है, सास ससुर तो है नहीं है, जो भी बढ़िया कोई भी मिलेगा उसका आदर सत्कार करो। तो घर का जो भी काम होता है पहले आप नहीं करते, अलग बात है, पहले पिता के घर में थे, तो अब करना पड़ेगा, ऐसा ना स्कूल का के रखो, क्योंकि इधर अकेला हम भी उतरे सभी, तो पीछे गड़बड़ हो जाए, बाद में वीडियो बना के भेजो, देखो मेरा आ गया होगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब पति की सेवा करना आपका फर्ज है। तो हमारी लाइफ में क्या होता है, माता पिता के घर में होते हैं, माँ बाप के घर में कुछ भी चल जाता है, लेकिन उसने शादी की है तो पति इंसान शादी किसलिए करता है, खाना भी खुद बनाया, चाय भी खुद बनाया, फायदा कोई, ठीक है नहीं। आप सोए रहो, झाड़ू भी मारे, पोछा भी मारे, इसलिए आज के आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं गृहस्थाश्रम, जिम्मेवारी। गृहस्थाश्रम में क्या होता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो उन जिम्मेवारियों को निभाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा उसके ऊपर। जो भी आप घर के काम है, आपकी पत्नी कहती है क्या करूँगी, मैं स्वयं किया। और उसके बाद आपकी पत्नी आपसे कहती है बड़ों का आदर सत्कार करूंगी, आपकी जो भी आज्ञा उसका पालन करूंगी। और उसके बाद आपकी पत्नी कहती है मेरी भविष्य में मेरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। यदि आपको ऐसा मंजूर हो तो मैं दूसरा कदम चलती हूँ, चलो जी। तो पहले जो टाइम में क्या होता था, जो भेदभाव होती थी बहुत बड़ी होती थी, उस समय कन्याओं को क्या करना पड़ता है, चलाते थे, साथ कदम चला के उससे चल के ना इस तरफ पति तरफ आना पड़ता बाहर। तो आज के समय में हर चीज शॉर्ट हो रही है, शादी भी शॉर्ट, हमारे जेंट के टाइम लगता है अभी, आपके 1 घंटे में रहती है, उधर भी हो जाएगी 5-10 साल के बाद 1 घंटे में। तो इसलिए हर चीज इंसान हर चीज शॉर्ट होता है, जल्दी है। तो दूसरा वाक्य, तृतीय वाक्य पातम चा दुखे मात्र पिता बंधु भी तरह था। तो आपकी पत्नी आपसे कहती है मेरे माता पिता ने मेरे रिश्तेदार उन्होंने बड़े कष्ट दे करके माँ बाप ने पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और उसके बाद कहते हैं कि अग्नि गुरु, अग्नि किसने जलाई जाती है, लावा फिर ले जाते हैं, फिर ले जाते हैं, अग्नि देवता को साक्षी मानते हुए गुरु आचार्य, पंडित जो होता है गुरु आचार्य, ठीक है जी। प्रथम गुरु पिता माता, द्वितीय पिता, तीसरा गुरु हो गया हमारा कुल गुरु सतगुरु जो भी है, चौथा गुरु हो गया आचार्य पंडित। तो इसलिए वह कहती है गुरु रिश्तेदारों के सामने मेरे माता पिता ने क्या किया, प्रेम पूर्वक बड़े खुशी खुशी से कन्या का दान कर दिया, आपको दे दी, दान करके संकल्प करके दान करके दे दिया, उन्होंने को दुख नहीं किया। किसी को कोई चीज देनी हो, किसी तकलीफ हो जाती है, तो वह कहती है कि मेरे माता पिता ने पाला पोसा, पढ़ाया, बड़ा किया, उसमें मुझे ही आपको दे दी। और उसके बाद आज के बाद मेरी जाति गोत्र बदल गया, जिस प्रकार हाथ बताने का क्या मतलब है, गोत्र चेंज किया। जैसे आपका जो गोत्र था ना वो बदल के आप आज के बाद आपका शांडल्य गोत्र हो गया हर बार। तो आपकी पत्नी कहती है मेरा गोत्र बदल गया, सब कुछ आपने बदल दिया। तो मैं मां से प्रार्थना करती हूँ सभी सुख पूर्वक, सभी को ना मेरे माता पिता परिवार वाले के घर वाले, मायके घर वाले सुखी रहे आपके माता पिता। तो जिसकी बेटी से आपने शादी करके ले जा रहे हो तो उनके माता पिता कैसे सुखी होंगे, पाल पोस करके पढ़ा लिखा के बड़ा किया, आज आप ले जा रहे हो। तो कहने का भाव क्या, जिनकी बेटी से आपने शादी की है तो आपके घर में जब जाए
तो आपने क्या करना है, अपने जीवन में प्रयास करना कि आपके घर में जाकर के उसे सुख मिले। किसी की बेटी यदि सुखी रहेगी आपके घर में जाकर के, तो माता पिता सबसे सुखी है। कष्ट दोगे तो फिर मैं दुखी हूँ। तो इसलिए वह कहती है कि मेरे माता पिता सुखी रहे, और आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ। आज के बाद आपका हाथ जो मेरे सिर के ऊपर होगा, अपने आप को मैं ताकतवर शक्तिशाली बल वाली मानूं, और मेरी जिम्मेवारी जो पत्नी की जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। यदि आपको ऐसा मंजूर हो तो मैं तीसरा पाठ चलती है, मंजूर हो तो करो नहीं। चौथा वाक्य सुखदखानि सर्वाणि भुंजनाहं त्वा स त्वय प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे चा प्रिय वादने। तो आपकी पत्नी चौथे वाक्य में बोलती है कि आज के बाद आपके प्रसन्न रहने पर ऐसा नहीं कि आप खुश हैं तो भानुप्रिय और दुखी रहे तो कुछ भी मैं मेरा करवा। वह कहती है कि आपको देख देख के जो भी आप हंस रहे हैं, मैं भी आपको देख के प्रसन्न रहूँ, कभी दुखी नहीं होंगे। और उसके बाद कहते हैं कि यदि किसी कारण जीवन में कोई परेशानी आ जाए, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम है, इसमें सुख भी आता है दुख भी आता है। आज अगर आप सुखी हैं तो कल दुखी भी आ सकता है संसार में, और जो आज दुखी है वो कल सुखी भी हो सकता है। क्यों बताया गया है, सब दिन होत ना एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। ये अंकुश शर्मा जी को ज़्यादा पता है कि बचपन से लेकर संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, जीवन में सारे दिन एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसलिए वह कहता है, भगवान आपकी पत्नी कहती है किसी कारण जीवन में कोई परेशानी आ जाए, आ भी सकती है। हम तो कहेंगे नहीं आया आपके लिए, लेकिन फिर भी आ सकती है। किसी कारण यदि कोई परेशानी आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, तो आपकी पत्नी कहती है यदि आप परेशान है तो आपसे मीठा मीठी बातें करूँगी, मीठा मीठा बोल करके आपको प्रसन्न करूँगी। तो मीठा क्या होता है? मीठा जरूरी पत्नी बोले तो आप आगे से जोर जोर से बोलो। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे से मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने से क्या होता है? आपसी प्रेम बना रहता है। मीठा एक वंशीकरण मंत्र होता है। यदि किसी को आपने अपने बस में करना है, जादू टूना करने की जरूरत नहीं है, उससे मीठी मीठी बातें करो, आपका बनता है। तो इसलिए पति पत्नी दोनों को मीठा बोलना चाहिए। फिर भी वह कहती है यदि आप परेशान है किसी कारण, तो मैं आपको मीठा बोल करके आपको प्रसन्न करूँ। उसके बाद आपकी सुख की वृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए मेरे स्वाग जो है अखंड स्वाज्ञापन की प्राप्ति की गौरी आराधना। भगवती दुर्गा देवी के व्रत रखोगे, नवरात्रि आदि हो गए, कर चतुर्थी का व्रत हो गया, जिस प्रकार हमारे वहाँ पर रखते द्रुपड़ी का व्रत। वह ये 3 व्रत ऐसे होते हैं पत्नियां अपने लिए नहीं रखती, पति के लिए रखती। तो वह कहती है ऐसे व्रत करूंगी जिससे मेरे कुल की वृद्धि हो, आपकी लंबी आयु हो, वहां से प्रार्थना करें। लेकिन आपकी पत्नी के आपसे कहती है कि मेरी जिम्मेदारी आपको लेनी, यदि मंजूर है तो चलो आगे बढ़ो आगे। और उसके बाद जो है 5वां वाक्य, आपकी पत्नी का आपको अपने परिवार का पालन पोषण जो है, जिस प्रकार आज जवान है, दाढ़ी काली है, कल हमारी तरह चिट्टी भी हो जाएगी, बुढ़ापा भी आ जाएगा, ठीक है नहीं, सब दिन होता है समान, शरीर में बल भी कम हो जाएगा आस्ते आस्ते, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है। वो आपकी पत्नी कहती है कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक परिवार की जिम्मेदारी आपको ले। क्या पहले आप 1 थे, आज 2 हो गए, अगले साल 3-4 भी हो सकते, 3-4 नहीं 3 और 3 हो सकते, 4 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हो, ठीक है। एक आपका छोटा सा परिवार बन जाएगा। वह कहती है वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपकी पत्नी आपसे कहती है जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगी आपको देना होगा, मेरे जो है बार बार मांगने पर गुस्सा नहीं करना होगा। इसलिए कल भानुप्रिया बोले मैंने लेना 9 लाख का 9 लाख हार, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वेदिका में आपने वायदा किया तो देना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रिया जाके कल कुछ भी मांगना शुरू कर दे, पंडित जी बोल रहे हैं आप पूछ रहे हैं, ठीक है। मांगने का मतलब यह है कि पत्नी को पति की इनकम देखनी चाहिए, आपके पति की इनकम कितनी है। अगर वो 1 लाख कमाता है उससे अंदर मांग सकती है, आप झगड़ा करके भी ले सकती है, पूरा अधिकार है, पावर है आपका। इनकम के अनुसार मांगना चाहिए। पत्नी कमाता हो 1 लाख तो आप 5 लाख की चीज मांगो, कहां से लागे। बार बार मेरे मांगने पर आपको क्या गुस्सा नहीं करना। वह कहती है कि मेरा स्वभाव ऐसा, औरतों का स्वभाव होता है बार, आज के बाद आपको पता चल जाएगा, हमें तो पता चल गया है नहीं, क्योंकि पत्नी का स्वभाव होता है, पति यदि कोई बात मना भी करेगा, इस महीने पैसे कम है अगले महीने ले लेंगे, लेकिन उसने क्या करना है 1 घंटे में, ठीक है घंटे में दोबारा बोलेगी नहीं, कोशिश करो। तो वह कहती है मेरा स्वभाव है बार बार मांगने, मेरे बार बार मांगने पर आपको गुस्सा नहीं करना पड़े। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मंजूर होते बढ़ो आगे। 5वां पाठ चलो।
नहीं मंजूर तो चलो उठो चलो, आप जाओ करो। नहीं मंजूर तो आप जाओ करो। सटे नहीं लगे अजय नहीं सटियास नहीं कर रहा हूँ फैमिली प्लीज बड़े संघर्ष कितने बेचारे उठना एक खर्चा गया खूब आता टिकटा में सारी टिकटा में चल छठापाद में सर्वंसो वे स्वामणि ही पूजनम कृतम जलपात्रम कंकणा व्याप्तम प्रेम पूर्वकम तो आपकी पत्नी आपसे कहती है मेरे माता पिता ने आपका पूजन किया जिस प्रकार आपने देखा जिनमें कन्या ध्यान में उन्होंने क्या किया आपके चरण द्वे कुशा का आसन दिया अर्घ आदि प्रदान किया तो आपकी पूजा अर्चना की और जलपात्र लेकर के प्रेम पूर्वक दान दे दिया बड़े खुशी खुशी दान दिया पट पर दान और उसके लक्ष्य का रखे ठीक है तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं कहना कि तेरे माता पिता ने या तेरे परिवार वालों ने मुझे क्या दिया तो कहने का भाव क्या है दहेज के बारे में वैसे दहेज प्रथा हमारे जम्मू कश्मीर में चलती नहीं आपके इधर राजस्थान यूपी बिहार में चल रहा है हमारे वहाँ क्या है कि हमारे वहाँ दहेज कोई नहीं मांगता है किसी भी बेटी की शादी होगी ना कभी किसी ने किसी से दहेज मांगा ही नहीं अपनी चॉइस मर्जी से कोई दे गया आजकल वो भी नहीं था पैंट शर्ट में मना कर देते नहीं हमारी जेंट के स्टेट ऐसे स्टेट है यहाँ पर दहेज यहाँ आपके तो डिमांडें होती है ना वहाँ पर ऐसी बात इस तरह की कोई डिमांड की कोई डिमांड ये बता दो कैसे क्या होते हैं ये थी कितने ये वही ना था जेम के तत्व में पानी पीते नहीं लोग सकते तो तेरे माता पिता ने मुझे क्या दिया इस प्रकार नहीं करना इसलिए कि क्या है कि यदि बार बार उसके माता पिता के लिए आप कुछ कहेंगे तो बेटी हम बर्दाश्त नहीं करते फिर आपस में तू में लड़ाई झगड़ा कर घर में कड़ाक ले तो गृहस्थ आश्रम कैसा अच्छा होता है पहले आपको बताया कि जिस गृहस्थ में पति पत्नी का आपस में प्रेम है ठीक है कभी ऐसा नहीं है और उसके बाद कहती है ऐसे करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी मुझसे यदि कोई अपराध हो जाए मुझे क्षमा करना पड़ेगा तो आपकी पत्नी आपसे कहती है मुझसे अपराध का मतलब क्या हो गया ऐसी गलती आपकी पत्नी कर दे जीवन में जो माफ करने के काबिल ना हो ऐसी गलती भी ध्यान लगा सुनो ऐसी गलती भी एक बार माफ करनी पड़ेगी छोटी मोटी गलतियां वो डेली करेगी वो तो करनी माफ लेकिन ऐसा अपराध जो क्षमा करने का बना ऐसी गलती मेरी पत्नी को कर दे जीवन में एक बार तो आप वह कहती है मुझे माफ करना पड़ेगा तो यदि मंजूर है तो बढ़ो आ गया तो सातवां पाद में होम यज्ञ विवाह चा कन्यादाने मके व्रते अंतर्वृत्ति भक्ता पुण्य पाप भागनी तो आपकी पत्नी कहती है आज के बाद आज जो भी हवन पूजन यज्ञ आदि करेंगे व्रत आदि करेंगे जिस प्रकार मेरे माता पिता ने जितना मामा मामी जी ने मामा ने दान किया मामी साथ दिया तो आज का कोई पूजा अर्चना करेंगे इसी प्रकार से साथ रख करके आपको बता और उसके बाद आपकी पत्नी आपसे कहती है कि आप जो भी पुण्य का कर्म करेंगे उसका आधा फल में ले लूंगी मुझसे जो पाप कर्म होंगे वह मैं आपको दूंगा ठीक है कई बार ये बात सुनने में मजाक लगती है इंसान रहता है पंडित जी ऐसे बोल रहे तो कहने का भाव क्या अच्छे और बुरे की पहचान मतलब किस प्रकार पत्नियों के पाप जो है पति हो जाते तो आपने देखा होगा कि यदि कोई फौजी बंदा है सूबेदार है तो पत्नी नहीं जाती है फौज में लेकिन घर में रैंक लेता है लोग बोलते सूबेदार नहीं थी कोई मास्टर है उसकी पत्नी अनपढ़ है फिर भी लोग क्या बोलेंगे मास्टर नहीं कोई चोर है उसकी पत्नी को कोई चोरियानी नहीं बोलता होता कभी कोई शराबी है उसकी पत्नी को कोई शराबियानी नहीं बोलता अच्छे और बुरे का फल देखने और सुनने में भी आता इसलिए आपकी पत्नी कहती है आधे पाप में दे दूंगी तो ये तो हो गया एक हमारी बनी हुई बात आपको समझाने का तरीका लेकिन शास्त्र के अनुसार नित्य पंच महायज्ञ होते हैं पंच महायज्ञ बताए गए शास्त्रों में सबसे प्रथम यज्ञ सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में संध्या आदि करनी तो यदि आप उठ के स्नान कर लें फिर भी आपका पहला यज्ञ दूसरा यज्ञ बताया गया देव यज्ञ नित्य हवन आदि करना चाहिए हवन करने में अगर दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं में जोत जला के आरती पूजा अर्चना कर सकते हैं आपके 2 यज्ञ पूरे होते हैं तीसरा यज्ञ बताया गया पितृ यज्ञ घर में माता पिता जीवित अवस्था में हैं तो उनकी सेवा भाव कर देनी उनका तर्पण आदि करना से आपका तीसरा यज्ञ चौथा यज्ञ बताया गया बलि बेशव देव यज्ञ
इसमें गौ कुत्ते आदि की जो बलि, कौवे की, गौ के, कुत्ते की बलि नित्य देंगे। ऐसा करने से आपके 4 यज्ञ पूरे होते हैं। 5वां यज्ञ बताया गया अतिथि देवो भव, अतिथि घर में उसका सम्मान करना, सत्कार करना। तो ये नित्य आप 5 यज्ञ आप करेंगे तो आपकी पत्नी से जो पाप कर्म हो जाएंगे, तो नित्य 5 महायज्ञ करने से क्या होता है, उनका प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए आपकी पत्नी आपसे कहती है कि मैं अपने आधे पाप आपको दे दूंगी और आपके पुण्य दे। उसके बाद आपकी पत्नी आपसे कहती है आज के बाद जो है आपका हाथ में सिर के ऊपर रहेगा तो मैं अपने आप को बलशाली समझूंगी। ब्रह्मा का बना हुआ जो विधान है उसको मानते हुए हम क्या करेंगे, अपने जीवन जो है गृहस्थी का सुखी सुखी बोलिए श्री राम।